हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्ट मैनेजर और मैनेजमेंट सुनने में कितना फैंसी लगता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे लिखा होता है एक्स गूगल, एक्स अमेजोन, पीएम एट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। बट इन रियलिटी 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट मैनेजर करते क्या हैं। तो आज मैं इस वीडियो में पीएम को ग्लोरीफाई नहीं करूंगी, पीएम को डिमोटिवेट भी नहीं करूंगी। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी एज एन एचआर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है, बट इस जॉब में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, प्रेशर होता है एंड परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम रोल्स इन इंडिया, इनकी सैलरी रेंज क्या होती है, कौन कौन सा स्किल सेट चाहिए प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए, एंड करियर रोड मैप क्या होता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रोडक्ट मैनेजर डज। अगर पीएम कोडिंग नहीं करते, डिजाइनिंग नहीं करते, टेस्टिंग नहीं करते, तो प्रोडक्ट मैनेजर करते क्या है। तो प्रोडक्ट मैनेजर डिसीजन लेते हैं एंड डिसीजन के साथ साथ आता है ब्लेम भी। लेट्स सपोज अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च था, अगर प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ तो सारे पीएम की प्रेज करेंगे। और लेट्स सपोज अगर उसमें कुछ भी गलती हो जाती है, आपका प्रोडक्ट लॉन्च जो था वो सक्सेस नहीं होता, तो उसके साथ आता है ब्लेम। तो वो सारा ब्लेम जाता है प्रोडक्ट मैनेजर पे। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो तो आपको उसकी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं वो ऑन डेली बेसिस स्टेक होल्डर कॉल्स लेते हैं, डेवलपर्स के साथ मीटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग टीम के साथ मीटिंग करते हैं, सेल्स टीम के साथ मीटिंग करते हैं, एंड उनके ऊपर बहुत सारा लीडरशिप टीम की तरफ से प्रेशर होता है। लेट्स सपोज लीडरशिप टीम को रेवेन्यू चाहिए, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च को सक्सेसफुल करना है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर देखते हैं। सो अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो प्रोडक्ट मैनेजर मिडिल चाइल्ड की तरह होता है, जिसको सबकी सुननी पड़ती है बट उसकी कोई भी नहीं सुनता। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स इन इंडिया, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं लाइक प्रोडक्ट ओनर, टेक्निकल पीएम, प्लेटफॉर्म पीएम, ग्रोथ पीएम, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट एनालिस्ट। सो बेसिकली इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ एक रोल नहीं है, इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं एंड सबकी सैलरी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द रोल। और अगर आप ये सोचो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इक्वल टू 30 एलपीए का पैकेज, तो आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ लिंक्डइन पे देखने को मिलेंगी और वहाँ पे ही आपको ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। बिकॉज इन रियलिटी ऐसा नहीं होता कि आप एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन कर रहे हो और आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली 30 एलपीए का पैकेज मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आपकी सैलरी हमेशा आपके एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट पे डिपेंड होती है। तो लेट्स सपोज अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो मोस्टली कंपनीज आपको 5 to 8 एलपीए का पैकेज ऑफर करेंगी। बट हाँ, अगर कंपनीज अच्छी हैं तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा भी ऑफर करें, बट आपको डायरेक्टली कोई एज ए फ्रेशर 30 एलपीए का पैकेज ऑफर नहीं करेगा। हाँ, आपका अगर स्किल सेट अच्छा है, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आपकी जो भी फ्यूचर सीटीसी होगी वो आपके पास्ट सीटीसी के ऊपर बेस्ड होती है। बट अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो कंपनीज आपको बहुत अच्छा अच्छा पे भी करेंगी। इंडिया में ऐसे भी प्रोडक्ट मैनेजर हैं जिनकी सैलरी 1 CR या उससे भी प्लस है, बिकॉज उनकी नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कुछ प्रोडक्ट मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है और उनकी डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी है। तो अगर एक कंपनी को उसके प्रोडक्ट मैनेजर की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, तो कंपनीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती
उनको ज़्यादा पे करने के लिए। बिकॉज़ अगर कोई पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है तो कंपनीज उनको बहुत अच्छा पे करती हैं, बिकॉज़ कंपनी को उनसे बेनिफिट हो रहा है और वो बंदे कंपनी को काम निकलवा के दे रहे हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। पीएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट होता है क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जॉब कर रहे हो या फिर जॉब करना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पता होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए और उसका क्या सल्यूशन है वो भी आपको समझ आना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको यूज़र एम्पैथी के बारे में पता होना चाहिए। यूज़र एम्पैथी का मीनिंग होता है कि आपको कस्टमर की फीलिंग्स एंड उनका पेन पॉइंट समझना पड़ेगा। जो पीएम ये चीज़ कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपकी बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो कंपनी के लिए फेवर में होना चाहिए, ना कि उससे कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। आपको स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ऑन द डेली बेसिस आपको स्टेक होल्डर कॉल्स लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो तो आपको हैवी कोडिंग आनी चाहिए, आपको कोई फैंसी सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो एमबीए की डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जिन्होंने एमबीए नहीं कर रखी। बट हाँ, अगर आपने एमबीए कर रखी है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर एमबीए नहीं कर रखी तो आप प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कैन फ्रेशर बिकम पीएम? सो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के रोल्स रेयर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। आप एज ए फ्रेशर भी पीएम में ज्वाइन कर सकते हो, बट बहुत सारी कंपनीज हेजिटेट करती हैं फ्रेशर पीएम को हायर करना। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंपनीज क्यों हेजिटेट करती हैं? बिकॉज वहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और वो रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास स्किल सेट कम होता है और आपकी नॉलेज लिमिटेड होती है, और वो स्किल सेट एंड नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। तो कुछ कंपनीज इसलिए अवॉइड करती हैं फ्रेशर पीएम को हायर करना। बट अगर आप एज ए फ्रेशर डायरेक्ट पीएम में ही जाना चाहते हो तो आप एसोसिएट पीएम के रोल पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं लाइक जो स्टार्टअप होती हैं वो फ्रेशर पीएम को भी हायर कर लेती हैं, तो आपके पास वहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लो। तो बेसिकली पीएम का रास्ता इतना इजी नहीं होता, वो जिगजैग वाला होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप वो जिगजैग सॉल्व नहीं कर सकते। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए प्रोडक्ट मैनेजर थिंकिंग लाइक ए पीएम। अभी आपको एज ए डेवलपर नहीं सोचना है, एज ए डिजाइनर नहीं सोचना है, आपको एज ए पीएम सोचना है। तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ब्रॉड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग यूजर, आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा और उनके पेन पॉइंट को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप अपने पीएम के करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, और अगर आप इस चीज़ में लैग करोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज आपको कस्टमर का पेन पॉइंट और उनकी फीलिंग्स को समझना आना चाहिए। एंड पीएम के रोल में बहुत बड़ा पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का। आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग आनी चाहिए, बिकॉज आपको उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आपको ये ही नहीं पता है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आप अगर पीएम के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एज ए प्रोडक्ट मैनेजर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपकी कोई स्टेक होल्डर कॉल है
और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और वो जो पर्सन है उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती, वो किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, लेट्स सपोज वो हिंदी बोल रहे हैं और आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आप अपनी बात को कन्वे भी कर पाओ कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात को समझ पाए। बिकॉज जब सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझेगा तभी आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। तो बेसिकली पीएम का रोल सिर्फ बातें करने का नहीं होता, ये डिसाइड करने का भी होता है। और पीएम के रोल में बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं हुई तो उसमें बहुत सारी ब्लेम्स भी लगेंगे आप पे, तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड्स होती हैं तो उसकी नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। तो आपको वो दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी और हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। पीएम इंटरव्यूज इन इंडिया। तो अगर आप पीएम के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो केस स्टडीज के लिए, प्रोडक्ट साइंस क्वेश्चंस के लिए एंड बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए। तो पीएम के इंटरव्यू में राइट आंसर इतना मैटर नहीं करता जितना राइट थिंकिंग एंड राइट माइंडसेट मैटर करता है। एंड बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर आपने एमबीए नहीं करी तो आप प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए एमबीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। कुछ कंपनीज चाहती हैं कि कैंडिडेट ने एमबीए करी हो और कुछ कंपनीज के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि कैंडिडेट ने एमबीए करी है या नहीं। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपने एमबीए करी है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एमबीए नहीं करी तो आप पीएम नहीं बन सकते। तो बेसिकली एमबीए आपको एक्सपोजर देती है, बट ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए नहीं करी तो आप अपने करियर में स्टक हो जाओगे और प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। करियर ग्रोथ, अगर आप एज ए पीएम जॉब कर रहे हो तो लेटर ऑन स्टेज पे जाके आप सीनियर पीएम बन सकते हो या फिर आप ग्रुप पीएम बन सकते हो। ग्रुप पीएम का मीनिंग होता है जहाँ पे आपको पीएम की टीम्स को हैंडल करना पड़ता है। एंड आप बाद में बिजनेस हेड भी बन सकते हो या फिर आप फाउंडर बन सकते हो, आप अपनी कोई कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं, बट रियलिटी तब पता चलती है जब कोई प्रोडक्ट फेल हो जाता है और उसका सारा ब्लेम प्रोडक्ट मैनेजर पे आ जाता है। बट हाँ, अगर यू आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन गो फॉर इट। बट कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए पीएम बनना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये रोंग है, बिकॉज पैसा तो है पीएम में, बट अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हो, आप काम करने के लिए रेडी हो, आपको तब ही एज ए पीएम जॉब करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आपको टीम को मैनेज करना पड़ेगा और अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।